भाई साहब। उस्मान ने 2 विकेट ले गया, उस्मान 4 विकेट ले गया कटप्पा आपका साजिद, और आज के दिन में धजिया उड़ा के रख दी है वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान ने। लीड कितनी है? 60 की, 60 रन की लीड है। 6 आउट हो गए, एक इंजर फिर रहा है, दूसरा टूटे फूटे पैरों पे आ चुका है, और उस्मान ने यहां पर विकेट लेकर बिल्कुल ही खात्मा कर दिया वेस्ट इंडीज का। और यह बोलना पड़ेगा, कल पहले सेशन में या मैक्सिमम दूसरे आधे सेशन में, कल 1.5 सेशंस में पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और 1-1 से ये सीरीज बराबर हो जाएगी। आज स्टंप्स के ऊपर वेस्ट इंडीज हो गया 103 पे 6, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब पाकिस्तान के स्पिनर्स आएंगे इस ट्रैक के ऊपर, वेस्ट इंडीज से बैटिंग नहीं होगी। जब पहली इनिंग में नहीं बैटिंग हुई तो आज कहां से हो जानी थी भाई? वेस्ट इंडीज की लीड है एग्जैक्टली 60 रन बनाने के लिए आपको ज्यादा खेलना नहीं पड़ेगा पाकिस्तान को। वो एक सेशन के अंदर आराम से आधे सेशन में 60 रन बना सकते हैं। लेकिन चलो, इनकी कल थोड़ी सी बैटिंग बची है। ग्रीव्स के तो पैर पे लगी हुई है, वो तो जबरदस्ती आया है। ब्रैंडन किंग तो आया ही नहीं है। और अब कौन है? किमार रोच, वॉरिकन है ना, ये फलान ढमकान, ये आने हैं। कोई बैटर नहीं बचा, कोई बैटर नहीं बचा। और स्पिनर तो वैसे नहीं खेले जा रहे जी। कटप्पे ने ले ली 4 विकेट, उस्मान ने ले ली 2 विकेट, 103 पे 6, 60 की लीड। मैक्सिमम निशु जी, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, आप अगर मैक्सिमम लगा लेंगे 100 रन का टारगेट, उतना भी मुश्किल लग रहा है वैसे। 100 रन का टारगेट या 120 का बहुत हद हो गई। 120 रन का, हालांकि अभी 60 का ही है। हाँ। मतलब टोटल ये 150 पे खत्म हो जाएंगे। हाँ, मैक्स ठीक है। तो 150 पे खत्म हो जाने का मतलब है, अगर यहां से बनता है 147 और लगा लीजिए 107 108 का टारगेट। 100 रन आप देख लीजिएगा, 1.5 सेशंस में कल पाकिस्तान जीत जाएगा। 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। और जो बेवकूफ गधे, अकल के अंधे बाबर के जो फैन बनते हैं, जो कि असली में फैन नहीं बेवकूफ है, जो अब्दुल्ला शफीक को दे रहे हैं ना गालियां, ये प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में बनेगा अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि मैच उसी ने जिताया है। 160 नॉट आउट मार दिया उसने, तब जाके आप मैच जीत गए। बाबर भी जिम्बा आज उसका खंबा उखड़ गया 88 पे। अगर अब्दुल्ला शफीक इतना ना खेलता ना, उसके 160 बनाया उसने, 387 पाकिस्तान ने पूरे बनाए। तो अगर आप उसके 160 हटा लो, बोलो वो 80 भी मारे, तो आप 80 प्लस कर लो। वेस्ट इंडीज मतलब 140 पे। कल वेस्ट इंडीज ऐड करें 200 का टारगेट ऑलमोस्ट, वेस्ट इंडीज मैच जीत गया। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को मैच जिताया, और उसी को गधे वहां के ट्रोल कर रहे हैं जिम्बे के फैन। कुछ जिम्बे के फैन तो नहीं, खैर बेवकूफ है, बट व्हाट अ डे ऑफ क्रिकेट एंड टोटल डोमिनेशन बाय पाकिस्तान। और वेस्ट इंडीज थकी हुई नजर आई है। सर, मैं आपको पूरे सेशन में ये कह रहे थे कि जितना बैकफुट पे जाएंगे ना, उतने विकेट गिरते जाएंगे। अगर आप रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, तो फील्ड सर्कल खुलता है, जो आपके सिली मिड ऑफ फॉरवर्ड शॉर्टेड लगा हुआ है कि ये लोग भी अपना पीछे होते हैं, क्योंकि आप रन करने लगते हैं। तो वो आप बैकफुट पे डाल ही नहीं पाए। हर कहीं ना कहीं एक इंटरवल में विकेट आता रहा। और जो हम बात कर रहे थे कि साजिद ने पहली इनिंग में 4 लिए, और अभी भी 5-6 विकेट में से उन्होंने जो है 4 विकेट फिर से ले लिए। तो 5 विकेट हॉल का भी चांस। सर, जो हमने पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम पे बात की थी, हम बोल रहे थे कि शायद सर ऐसा हो सकता है कि वेस्ट इंडीज कोलैप्स कर जाए थर्ड इनिंग्स में और पाकिस्तान को 100-120 का टारगेट मिले। तो अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जो हम आज के दिन के शुरुआत में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान लेट से 380 करता है और फिर वहां से 120 मैक्सिमम, और शायद कल 1.5 सेशन मैक्स टू मैक्स 40-45 ओवर में खत्म हो जाएगा। देखिए, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, बाबर आजम की बैटिंग, बाकी भी उनके अजान खेले, वहां पे बैटिंग अच्छी हुई है। लेकिन अल्टीमेटली आपको जो पहले मैच में कमी थी, बाबर आजम की कप्तानी, इस मैच में मच बेटर हुई है। पाकिस्तान की प्लानिंग इस मैच में बेटर हुई है। जब इन्होंने देखा शुरू में स्पिनर्स ने विकेट ले ली, फिर 19 ओवर स्पिनर से करा लिए, फिर इनको रेस्ट कराया, फिर पेसर से बॉल कराई। पेसर्स जब उन्होंने खेले थोड़ा देर, फिर डे के एंड में फिर से ले आए, 10 ओवर तक ढलवाए, और उसमें बहुत सक्सेस हासिल करी। तो आई थिंक ऑल अराउंड प्लानिंग बढ़िया पाकिस्तान की, एग्जीक्यूशन बेटर, और बाबर की कैप्टनसी बेटर टेस्ट मैच में। बिल्कुल। और सर, जैसे हम कहते हैं ना, पहले टेस्ट मैच में बड़े डरे खेल रहे थे पाकिस्तान के प्लेयर्स, इंक्लूडिंग द कैप्टन, बट आज थोड़ा अटैकिंग अप्रोच था। इवन हम सेकंड सेशन में कह रहे थे स्लो खेल रहे, लेकिन शायद उन्हें पता था कि आज के दिन में बैटिंग करके वेस्ट इंडीज को थकाना बड़ा जरूरी है। और जो वो लीड इनको मिली 40 ऑड रन की, उस लीड ने इतना एडवांटेज दिया इनको कि अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज ठीक भी खेल जाना तो भी 100 रन 120 से ज्यादा का टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रीव्स ऑलरेडी हैमस्ट्रिंग से डाउन है, तो वो रन वगैरह भाग भी नहीं पाएंगे ज्यादा। चलिए, 1-1 से रिजल्ट पे पाकिस्तान खुश तो नहीं मैं बोलूंगा होगा, पर लेकिन चलो थोड़ा सा प्राइड सैल्वेज हो गई कि वेस्ट इंडीज इज्जत बच गई हार के, बिकॉज़ वेस्ट इंडीज की बहुत नीचे की टीम है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनका कोई नाम ही नहीं है। तो वेस्ट इंडीज से एक मैच हार के, और पाकिस्तान में भी हार गए थे, वहां पे भी 1-1 हो गया, तो कम से कम इज्जत बच गई। बिकॉज़ अगर ये भी हार जाते तो पाकिस्तान में बाबर अभी नया कप्तान फिर बनाया, उसके तो फिर सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसी कैप्टनसी और क्या चल रहा है यहाँ पे। वेस्ट इंडीज सर नंबर 10 की टीम ही है दोनों, और पाकिस्तान WTC में नंबर 10 पे ही है, तो 6 विनिंग परसेंटेज है, थोड़ा वहां भी बेटर होगा, शायद वेस्ट इंडीज से ऊपर भी आ जाए। तो ये अच्छा साइन है भाई, और थोड़ा ब्रेव क्रिकेट खेला जो उम्मीद नहीं कर रहे थे पाकिस्तान से, खासकर खत्म ही करके रख दिया ना। साजिद खान देखेंगे आप यहाँ पे, चंद्रपॉल साजिद खान, जांगू को आउट किया साजिद खान, शे होप साजिद खान, जेडन सील साजिद खान, और फिर उस्मान ने 2 विकेट लिए, LBW करा हॉज को, और फिर कॉटन बोल्ट रोशन चेस को एंड में कप्तान को आउट कर दिया 17 रन पे। बहुत वेस्ट इंडीज धीरे धीरे, वेस्ट इंडीज की प्रॉब्लम ये होगी, पहले मार के खेल रहे थे तो रन बन रहे, अब एज लग रहे हैं, प्लम हो रहे हैं। इससे अच्छा तो थोड़ा अटैकिंग खेलते हैं तो रन भी बन जाते, रन बनते आपके 100-150 रन 150 पे पहुंचते, चांस तो होता। अब तो आप 100 पे आसपास में खत्म हो जाओगे। खैर, वापस आ जाइएगा, जीत चुकी है मैच यहाँ पे पाकिस्तान। साजिद खान ने 12 ओवर 32 रन 4 विकेट, और अली उस्मान ने ऑलमोस्ट 17 ओवर 29 रन 2 विकेट, और कॉटन बोल्ट बड़ा बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लास्ट में। बट मैं ये पूछ रहा था, जो अब ठीक है ये सीरीज तो डन डस्टेड होगी, लेकिन इसके आगे क्या आपको लगता है इंग्लैंड में भी अच्छा प्रदर्शन अब इस सीरीज की वजह से, जैसे बैटिंग करी शान मसूद ने, जैसे बैटिंग करी आज अब्दुल्ला शफीक ने, बाबर ने, क्या थोड़े पॉजिटिव्स मिलेंगे इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर भी स्पिनर्स को खिला के? क्या इनको थोड़ा सा फायदा होगा? इनके पेसर्स भी ठीक है सर। आई थिंक मुझे लगता है कि बॉलिंग इनके पास है,
हैं, मोहम्मद अब्बास ने अच्छा किया हुआ इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में, अगर आप लास्ट टूर याद करें। बट बात वही है कि इनकी बैटिंग ना बड़ा मुश्किल है कि इंग्लैंड में चल पाए। ऑल इंग्लैंड में भी बड़े फ्लैट ट्रैक्स मिल रहे हैं, बट उनकी बॉलिंग फिर भी है कि ये लोग फास्ट ट्रैक, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस होता है इंग्लैंड में। हमारे बैटर्स को भी दिक्कत हो रहा था इंग्लैंड में, तो इनकी बैटिंग में तो स्किल सेट जो है ना वो बहुत मुश्किल है उन कंडीशंस के लिए। तो वहां फाइट होगी, मुझे लगता है थोड़ी बहुत फाइट होगी, क्योंकि मोहम्मद अब्बास अच्छे बॉलर हैं और अब ये अली भी ठीक ठाक कर रहे हैं इनके लिए। और अगर कोई डोमेस्टिक से फास्ट बॉलर लेके आए, उबैस शाह का भी पहला मैच इतना इंप्रेसिव नहीं रहा, बट वही है जो मैं कह रहा था ना कि अब्दुल्ला शफीक, क्या आपको लगता है कि यही 100 रन की पारी इंग्लैंड में आ सकती है? आई डाउट। बाबर आजम का यहाँ 100 नहीं बन रहा, तो वहां कैसी 100 बनेगा? फ्लैट ट्रैक से दे रहे हैं, पर फिर भी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग बहुत बेटर होगी ना सर इनसे, ये एक फैक्टर है। और कोई सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी, सुपर चैट आई कोई तो। पाकिस्तानी कैन क्रिएट हिस्ट्री बाय चेजिंग फर्स्ट टाइम। अच्छा जी यार, इतना छोटा टारगेट तो आप चेज कर ही लोगे कि कर ही लेंगे यार, ये तो कर ही लेंगे। मुझे निशु के हाथ पैर मार के पहुंच गए 140, वैसे तो नहीं होगा सर 150 पे फंसेगी बात, थोड़ा सा नहीं मार पाएंगे 80 सर यहाँ से बॉलर ही आउट हो गए ना, कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं। आशु जी कोई सुपर चैट बची है? हो चुकी है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए फिर अभी आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अभी भी देख रहा हूं सुबह के 3 बजे 3000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तालियां आपके लिए भी यार, बिल्कुल यार, आउटस्टैंडिंग करते टेस्ट क्रिकेट को। कल आपसे मिलते हैं। ड्रॉ भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ मुझे लगता है रिजल्ट जरूर आएगा। आई थिंक मे बी पाकिस्तान इज विनिंग दिस। व्हाई आई एम सेइंग पाकिस्तान इज विनिंग दिस, पता है अभी वैसे कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। एक तो 43 रन की लीड है जो कि हेल्दी लीड है। सेकंडली पहले दिन पे जो हमने टर्न देखी थी ना, जो पाकिस्तान के स्पिनर्स को मिल रही है, वॉरिकन 6 विकेट ले गया। तो अभी सोचो अब ये उस्मान क्या करेगा, साजिद भी है, फिर साजिद का टप्पा क्या करेगा। सो आई थिंक ये पिच अब और डेंजरस है, पहले दिन से भी ज्यादा मुश्किल है स्पिनर्स को खेलना। आई रियली बिलीव कि वेस्ट इंडीज शायद इस इनिंग में इतना अच्छी बैटिंग ना कर पाए और पाकिस्तान ये मैच जीत के इस सीरीज को 1-1 कर लेगा। मुझे लगता है अभी पाकिस्तान फेवरेट है। नहीं, आई थिंक सर जो अली उस्मान की अगर बात करेंगे तो वो अनलकी रहे थे। सबसे अच्छे बॉलर दोनों टीम में वही रहे, अली उस्मान रहे हैं। तो अब देखो, एक तो कॉन्फिडेंस इनको मिल चुका है कि हमने इतनी देर बैटिंग कर ली, अच्छा खासा रेस्ट मिल चुका है। अब जैसे आपने बोला ना, वेस्ट इंडीज अगर इतनी तगड़ी बैटिंग उनकी होती तो अभी रैंकिंग्स में ऊपर होते, वो कोलैप्स कर जाते हैं ना। और अभी आपके ब्रैंडन किंग नहीं है, का पता नहीं है, और नीचे क्या बैटिंग है कुछ आइडिया नहीं है, भी थके। और जिसने 130 ओवर फील्डिंग कर लियो भाई, सीधा बैटिंग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप गलती से 150 पे आउट हो गए तो 100 तो बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे आपने बोला ना, अली उस्मान सच में अच्छा बॉलर है, 4-5 विकेट अगर ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए बॉलिंग, जैसे मैं बता रहा था आपको, पेसर्स तो कुछ कर ही नहीं पाए। रोज को 1 विकेट नहीं मिली 13 ओवर में, सील्स को 1 विकेट मिली है, वो भी तुक्के से, वो भी किसी का टप्पे की। ठीक है जी। फिर वारिकन ले गया 6 विकेट। शमार जोसेफ बहुत मेहनत करी, 17 ओवर में 84 रन, 4.9 से पिटा, तब जाके 2 विकेट मिली। रॉस्टन चेस को विकेट नहीं मिली, 7 ओवर डाले, और हॉज को भी विकेट नहीं मिली, 13 ओवर में 58। तो मतलब पिटाइयां सबकी हुई हैं, बट मेनली वारिकन ने विकेट्स ली हैं, ऊपर से भी, नीचे से भी, बीच में भी, और 6 विकेट्स वो लेके चला गया। सो नाउ 43 रन की लीड लेके जा रही है वेस्ट इंडीज एंड पाकिस्तान। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान क्या करती है। अभी अगर शुरू होता है 5 मिनट में, तो फिर क्या है, 20-25 मिनट का सेशन करेंगे। इससे अच्छा टी अभी ले लो, अर्ली टी लेकर, और पूरा सेशन खेलो। पता है सर, पता है 10 मिनट का सेशन होगा, 10 मिनट का तो ब्रेक होगा और 10 मिनट का सेशन होगा, जितना मुझे लगता है। क्योंकि इसमें हमेशा होता है ना कि विकेट गिर जाता है, तो ये कोशिश करते हैं कि टफ कंडीशन दी जाए। ज्यादातर ऐसा होता है ना कि आप सेशन के एंड में डिक्लेयर कर लेते हो, जिससे टीम को खिलाते 10 ओवर। तो ये वही वाली चीज हुई है। अब ये आउट ही हो गए ऑल दो। अब देखते हैं यहाँ से कैसे जो है किस अप्रोच के साथ यहाँ से आगे जाती है वेस्ट इंडीज की टीम। क्योंकि अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो भी अज्यूम करें, लेट्स से सर वेस्ट इंडीज 200 बनाए, 200 ऑल आउट, और उसमें से 43 आप कट ऑफ कर देंगे, तो जो 160-157 समथिंग का टारगेट, आपको लगता है कि पाकिस्तान 150 तो चेज कर सकती है? 150 तो यार 150 भी नहीं चेस करेंगे तो फिर तो क्या ही फायदा है। 150 में तो जीत जाएगी पाकिस्तान। बट अगर वेस्ट इंडीज ने 250 टाइप कर दिया, जैसे पिछली बार दिया था जी, पिछली बार भी इतना टारगेट था 211 जीत गई थी वेस्ट इंडीज, इजी जीत। अगर वेस्ट इंडीज ने कहीं पे भी 250 के आसपास कर दिया तो वेस्ट इंडीज ड्राइवर सीट में। बट आई बिलीव कि वेस्ट इंडीज का कोलैप्स मुश्किल है कि इस कंडीशन में आप 43 रन उतार के उसके बाद फिर 200 मार दो, मतलब कि आउट ऑफ द स्किन खेलना पड़ेगा। बोल रहे हैं जस्ट इमेजिन सूर्य कुमार प्लेइंग ऑन दिस पिच। नहीं, आई डोंट वांट टू इमेजिन। नहीं, आई डोंट वांट। उनको इंडिया के सारे फ्लैट ट्रैक पे देख लिया, कुछ ना हो पाया। तो देखते हैं अभी क्या होता है, बट आई होप कि अच्छा टेस्ट मैच चले, वेस्ट इंडीज फाइट दे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा हम कह भी रहे हैं ना कि वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की है, और यहाँ पे किंग नहीं, अब देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्योंकि इनके सारे प्लेयर ही ना सर, जैसे पाकिस्तान की बात करें, भरोसा किसी पे नहीं। आगा, रिजवान, इधर भी सर ऐसे ही है 30-30 के एवरेज वाले टेस्ट बैटर्स हैं जो बस खेल रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन रन उतने नहीं किए। पहला मैच जिता दिया, ग्रीव्स के रन आ गए, रॉस्टन चेस के रन आ गए, उसमें अब होप के रन आ जाए तो कुछ हो सकता है। बट बात वही है कि आपको ट्रस्ट वेस्ट इंडीज की बैटिंग पे उतना ज्यादा नहीं होने वाला। सीताकांता जी बोले सच भाई, मेरे हिसाब से वर्ल्ड 27 वर्ल्ड कप का प्लेइंग 11 रोहित, गिल, कोहली, श्रेयस, राहुल, हार्दिक, अक्षर, नीतीश, हर्षित, अर्शदीप, बुमराह, सिराज। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, हमारे सारे प्लेयर अच्छे हैं, बड़ी बैलेंस साइड बनाई है आपने, और तगड़े आपने स्पिनर भी रखे हैं, तगड़े आपने पेसर भी रखे हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस यही है कि शायद एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा सा और ये लोग देखेंगे। लिसन टू झोल एंड ओ यारा फ्रॉम कोक स्टूडियो पाकिस्तान। ओके शफल जी, और भी दिखा दिएगा, सुपर चैट देख लेते जरा दोस्तों। और अब निशु जी 5 मिनट्स में शुरू होने वाली है वेस्ट इंडीज की बैटिंग। अच्छा, वेस्ट इंडीज की बैटिंग तो है ही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी जैसे मोहम्मद अली ने पिछली बार बॉलिंग करा था, बट मेनली स्पिनर्स हैं। ये भी देखना पड़ेगा कितनी जल्दी वो स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपके साजिद का टप्पा हो गया। हाँ, कि शुरू में ही डाल दे पहले 5 ओवर में, कि ऐसा ना हो कि नई बॉल के सामने पेसर को लगा और वो सेट हो जाए वेस्ट इंडीज के बैटर्स। तो वो एक फैक्टर है। बट आई थिंक उस्मान और साजिद आपको दिख जाएंगे पहले 5-6 ओवर में, 1 आध ओवर लेके आते हुए नई बॉल से। और उबैद शाह भी हैं, अगर आप 11 देख रहे हैं, इसमें इनके पास जो ऑप्शन है, उबैद शाह फास्ट बॉलर है, मोहम्मद अली
फास्ट बॉलर है Mainly तो अली उस्मान। साजिद एंड अली उस्मान, इन दो लोगों पे बहुत कुछ टिकेगा इस इनिंग में, क्योंकि भाई उनके पास बॉलर ही 3-4 हैं और उसमें भी अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में 10 विकेट निकालने तो बहुत एफर्ट लगता है। तो जैसे 344 बन गया था, तो अब देखते हैं भाई। फर्स्ट इनिंग में तो सबने अच्छा किया। वेस्ट इंडीज की बैटिंग में चंद्रपॉल आपको नजर आ रहे हैं, किंग जो है शायद आज नहीं खेलेंगे, जो सुन रिपोर्ट आई है वहां से। ये तो फिर ओपनर ही गया, तो हार गया मैच यार। भोज के साथ इन्हें शुरू करना पड़ेगा। हाँ बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। ओपनर ही गया और वो फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल के गया। बहुत बड़ा झटका है कि वेस्ट इंडीज के पास एक ओपनर ही नहीं है। ब्रैंडन किंग अगर बाहर हो गया है और चंद्रपॉल को बैटिंग करनी पड़ेगी, हॉज के साथ जो वैसे ही पिटाई खा के आ रहा है, तो इनका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही कम हो गया। और एक बैटर शॉट हो गया जब थर्ड डे के लास्ट सेशन की पिच है, बिल्कुल कल भी बैटिंग करनी है। पाकिस्तान को यहां से मैच जीतना चाहिए बाय द वे। हाँ सर, मैं जैसे कह रहा था कि दे आर फेवरेट्स टू विन। यहाँ से खुद ही बॉटल आप कर सकते हो कि वेस्ट इंडीज से आउट